दोस्तों क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं 6 अंक के लिए 6 नंबर के लिए। बोर्ड एग्जाम में ऊंचाई और दूरी से एक सवाल लगभग हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल लिखा है, एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो यहाँ पर लिखा है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश हैं। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। चित्र बन जाएगा तो सवाल लग जाएगा, यदि चित्र नहीं बनेगा तो सवाल नहीं लगेगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो यहाँ पर लिखा है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है मकान और एक है मीनार। और यहाँ पर लिखा है एक सड़क के इस ओर स्थित है और एक सड़क के दूसरी ओर स्थित है। तो सबसे पहले सड़क बना लेते हैं। यहाँ मान लेते हैं ये कोई सड़क है, इस तरह से ये कोई सड़क है और सड़क के इस ओर इस तरफ मान लेते हैं कोई मकान है और इस तरफ मान लेते हैं कोई मीनार है। तो बना देते हैं, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, इसका नाम दे देते हैं AB। और इधर कोई मकान स्थित है तो इधर बना लेते हैं मकान। दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं, मीनार और मकान। तो ऊंचाई ज़्यादा होगी मीनार की और कम ऊंचाई होगी मकान की, क्योंकि घर छोटा होगा और मीनार ज़्यादा ऊंची होगी, ज़्यादा बड़ी होगी। तो इसका नाम दे देते हैं मकान का CD। मीनार के शिखर से यानी यहाँ से मकान की छत, यानी यहाँ पर मकान की छत और आधार। तो मकान की छत यानी यहाँ की बात हो रही है और मकान का आधार यानी यहाँ की बात हो रही है। तो मीनार के शिखर को पहले मिलाएंगे मकान की छत से इस तरह से, और फिर मीनार के शिखर को मिलाएंगे मकान के आधार से इस तरह से। तो ये हमने इस तरह से मिला दिया। मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 अंश और 60 अंश हैं। यानी अवनमन कोण यहाँ पर ऊपर यहाँ बनेंगे। तो यहाँ पर आधार रेखा बना लेते हैं, आधार रेखा माने क्षैतिज रेखा, इस तरह से बना लेते हैं। तो लिखा है 45 अंश और 60 अंश। तो ये वाला जो कोण है ये है 45 अंश का और ये वाला कोण जो है ये है 60 अंश का। इस तरह से बनाते हैं, यहाँ लिखेंगे 60 अंश। उसके बाद दोस्तों एक ये आधार रेखा बना लेते हैं इस तरह से ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक बिंदु मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं P। इसके बाद दोस्तों सवाल पढ़ते हैं। आगे लिखा है, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये मकान है, मकान की ऊंचाई हमें दी गई है 10 मीटर। दोस्तों ये दोनों ऊंचाइयां बराबर होती हैं, ये दोनों ऊंचाइयां आपस में बराबर होती हैं। अगर ये ऊंचाई है 10 मीटर, CD की ऊंचाई 10 मीटर है तो BP की ऊंचाई भी 10 मीटर होगी। उसके बाद दोस्तों ये AB कोई मीनार है तो पूरी ऊंचाई मान लेते हैं मीनार की, पूरी ऊंचाई मान लेते हैं H मीटर। अब ये ऊंचाई हमें पता नहीं तो यहाँ पर कितनी होगी ये वाली ऊंचाई AP की। तो कुल ऊंचाई में से इस ऊंचाई को माइनस कर देंगे, कुल ऊंचाई है H, इसमें से माइनस करेंगे ये ऊंचाई को। तो 10 को माइनस कर देंगे और बगल में लिखेंगे मीटर। तो AP की ऊंचाई H माइनस 10 मीटर होगी और BP की ऊंचाई पता है 10 मीटर है, कुल ऊंचाई पता है H मीटर है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं BD दूरी को मान लेते हैं X, ये दूरी मान लेते हैं X मीटर। तो BD की दूरी X मीटर हमने मान ली है, ये दूरी इस दूरी के बराबर होती है, ये दोनों आपस में दूरियां बराबर होती हैं। ये दूरी X मीटर है तो ये दूरी भी X मीटर होगी, यानी CP की दूरी भी X मीटर होगी।
दोस्तों ऊपर अवनमन कोण बन रहे हैं, नीचे हमें यहाँ पर उन्नयन कोण बना देना है। अगर ये ऊपर वाला 45 अंश है तो ये वाला कोण 45 अंश होगा, और ये वाला कोण, ये वाला, ये है 60 अंश, तो यहाँ पर होगा 60 अंश। यहाँ पर लिखेंगे 60 अंश। तो यहाँ पर जो कोण बनता है यहाँ बनता है, और यहाँ पर ये वाला जो बनता है यहाँ बन जाता है। तो अब उन्नयन कोण यहाँ बन गए। ये किस नियम के अंतर्गत बनते हैं? एकांतर अंतः कोण के नियम के अंतर्गत। तो ये आप समझ गए। अब दोस्तों हमें थोड़ा लिखना होता है चित्र के बारे में। चित्र बनाते समय जो हमने माना है उसी के बारे में यहाँ बताना होता है। तो यहाँ थोड़ा बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर, तथा CD कोई मकान है जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो साथियों यहाँ पर हमने थोड़ा लिख दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। लिखने के लिए बहुत सारा कुछ है चित्र में, लेकिन पूरा का पूरा नहीं लिखना होता है। तो यहाँ पर हमने लिखा माना AB कोई मीनार है जिसकी ऊंचाई h मीटर, तथा CD कोई मकान है जिसकी ऊंचाई है 10 मीटर। अब दोस्तों दो समकोण त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ACP और एक बन रहा है ADB। तो पहले एक कोई ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, चलिए ऊपर वाले को पहले ले लेते हैं। ACP में, समकोण त्रिभुज ACP में, तो लंब का मान पता है, आधार पता है। लंब और आधार होता है tan में। त्रिकोणमिति अनुपात tan लेना है। थीटा है 45 अंश। 45 अंश कोण C के लिए 45 अंश है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब का मान h-10 है और आधार है x। tan 45 का मान 1 होता है, बराबर h-10 बटे में x। तिर्यक गुणा करते हैं, x का गुणा 1 से होगा, x 1 के x बराबर h-10। इसे हम मानेंगे समीकरण 1। जहाँ पर x आ जाएगा हम इतना रख सकते हैं। चलिए अब आगे हल करते हैं। अब दूसरा समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज, अब समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में फिर से tan ही लेंगे। tan थीटा है कोण D के लिए 60 अंश। तो tan 60 अंश बराबर लंब। लंब यानी कुल ऊंचाई। AB की कुल ऊंचाई है, कितनी है? मीनार की ऊंचाई h मीटर। लंब का मान h और आधार है x। tan 60 का मान √3 बराबर में h बटे x। तिर्यक गुणा करेंगे, x का गुणा √3 से होगा तो x √3 हो जाएगा, बराबर में h। अब दोस्तों यहाँ पर x का मान रख देंगे। x के जगह पर हम इतना रख सकते हैं। तो यहाँ रख देते हैं। सबसे पहले x के जगह पर h-10, h-10 √3 गुणा में है तो इसे गुणा में लिख देते हैं, या फिर यहाँ ब्रैकेट बना देते हैं, उसके बाद √3 लिख देते हैं, बराबर में h। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो h बराबर यहाँ पर √3 का गुणा h से होगा तो कितना हो जाएगा? h√3। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 10 के साथ √3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 10√3। h वाले पदों को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये माइनस का 10√3 है, इधर आएगा, प्लस का 10√3 हो जाएगा, इधर आएगा 10√3 प्लस का, और ये इधर प्लस का है, इधर आएगा h√3 के पास तो माइनस का हो जाएगा h। अब 10√3 बराबर h कॉमन मिल जाएगा, कितना बचेगा? √3 माइनस का 1। h कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा। हमें चाहिए h का मान, तो h के साथ √3 माइनस 1 गुणा कर रहा है, इधर भाग करेगा, इधर जो संख्या है इसी के बटे में ये हो जाएगा। तो 10√3 और बटे में √3 माइनस 1 बराबर h। अब h को पहले लिख लेते हैं। h बराबर 10√3 बटे में √3 माइनस का 1। ये पूरा का पूरा हमने लिख लिया।
अब हमें हर का परिमेयकरण कर देना है। तो जब दो संख्याएं होती हैं तो साइन को हमें बदलकर अंश में और हर में गुणा करना होता है। तो √3 - 1 है नीचे, √3 + 1 से ऊपर गुणा और √3 + 1 से नीचे गुणा। चलिए अब आगे हल करते हैं। तो पहले हमारे पास है 10 √3 और ब्रैकेट में है √3 प्लस का 1, √3 प्लस का 1, नीचे एक ब्रैकेट में a - b, एक में a + b। तो फार्मूला आपने पढ़ा होगा a² - b² बराबर होता है एक ब्रैकेट में a + b और एक में a - b। तो a का मान √3 है, तो √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बचेगा और माइनस लगाएंगे b², b का मान कितना है, b का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। अब दोस्तों कितना हो जाएगा, 10 √3 और ब्रैकेट में √3 + 1, नीचे कितना हो जाएगा, 3 में घटाएंगे 1, 2 बचेगा, 2 से काट देंगे, 2 1 के 2, 2 पंचे 10। दोस्तों आगे हल करते हैं। तो बराबर में लिखेंगे, कितना बचा, 5 √3, 5 √3 और ब्रैकेट में √3 + 1, √3 + 1, एक तो ये आंसर हो जाएगा। एक काम करते हैं, 5 √3 का √3 से और 1 से अंदर गुणा कर देते हैं। 5 √3 का गुणा √3 से होगा तो 5 हो जाएगा, √3 कितना होगा, 3 होगा, तो 5 × 3 यानी 15 प्लस 5 √3 का गुणा 1 से होगा तो 5 √3 1 के 5 √3 और बगल में लिखेंगे मीटर, ये h के बराबर चल रहा था। तो साथियों h का मान कितना हो जाएगा, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, 5 √3 ब्रैकेट में √3 + 1 मीटर, या तो इतनी होगी या फिर जब अंदर गुणा कर देंगे 5 √3 का तो कितना फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर होगा 15 + 5 √3 मीटर। तो साथियों उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे।